सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 10th के फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक रख लेनी है। ठीक है। हो सकता है आपका एडिशन पुराना हो नया हो, बट कंटेंट वही है एज सच। ठीक है। इस चैप्टर में इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो आपको आपका एनसीईआरटी की बुक आपके सामने खोल के रख लेनी है और एक रफ कॉपी या एक कोई आपकी नोट्स की कॉपी रख लेनी है जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है। ये मैं गारंटी लेता हूं कि ये वीडियोस देखने के बाद इस चैप्टर में आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर में इंडेक्स क्वेश्चंस साथ साथ में एग्जांपल्स भी कर रहे होंगे। ओके। तो ये जो हमारी फिजिक्स की जो सीरीज है जिसमें हम सारे चैप्टर्स पूरे पढ़ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो इसमें आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और इसको अगर आप अंत तक हर वीडियो को देखते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप बहुत अच्छे या फिर फुल फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। ओके। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपने कभी पानी को बहते हुए देखा है? बोलो भैया बिल्कुल, हमने पानी जरूर देखा, हमारे घर में आसपास हर जगह पानी तो होता ही है। बिल्कुल पानी को देखा है, बहते हुए भी देखा है। और मैं अगर ये आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक करंट को महसूस किया है? बोले हाँ भैया, एक बार जोर का झटका लगा था, एक बार प्लग में हाथ लग गया था, महसूस किया है। और मैं अब ये पूछूं कि क्या आपने इलेक्ट्रिक करंट को बहते हुए देखा है? आप बोलोगे भैया ये क्या बात हुई, ये तो नहीं देखा। और मैं अगर कहूं कि आपने इलेक्ट्रिक करंट जैसी चीज को ही देखा है तो आप क्या विश्वास करेंगे? नहीं। आपने देखा है, अभी तो मैंने पूछा आपने पानी देखा है, तो पानी की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा, जो नेचर है बहने का, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है हमारे इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिक चार्जेस से। ओके। जिस हिसाब से पानी बहता है उसी हिसाब से हमारे घरों में, हमारे या फिर किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूं इस चैप्टर के जो आपके काम आएंगे। ठीक है। एक टर्म होता है क्यू। क्यू को हम इस चैप्टर में डिनोट करेंगे चार्ज से, यानी चार्ज को हम डिनोट करेंगे क्यू से। तो इस चैप्टर में जहां भी क्यू आ रहा है इसका मतलब है चार्ज, या आपके पूरी आगे की लाइफ में अगर आप साइंस लेते हैं तो क्यू का मतलब चार्ज। इसकी एक ऐसा यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं कूलम, सी फॉर कूलम, सी फॉर कूलम्ब। साथ ही में स्मॉल टी से हम टाइम को डिनोट कर रहे होंगे। ओके। साथ ही में कैपिटल आई से हम करंट को डिनोट कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। करंट की यूनिट ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, ए इक्वल्स टू एम्पियर। ये एम्पियर साहब के ऊपर ही रखी गई थी। ये चीजें आपको एक बार ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कूलम एम्पियर क्या है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम धीरे धीरे सब कुछ एक एक पन्ना खुलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बताऊं ताकि मैं इन शब्दों का अगर प्रयोग करूं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, इस चैप्टर में हम ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं। आगे और भी कुछ टर्म्स है वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। ठीक है। तो जैसे कि हमने बात करी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पानी की तरह फ्लो करता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अच्छा क्या आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स पता है? हो सकता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, पता है? तो इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये कोई वायर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ओके। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होते हैं, इन्हें हम चार्जेस भी कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही। तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कंडक्टर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता हूं तो फ्लो ही नहीं होगी। वही मैं अगर मेटेलिक वायर में फ्लो कराता हूं तब फ्लो होगी, राइट? तो किसी कंडक्टर में फ्लो होना जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो फिर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा, और जिसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द अमाउंट ऑफ चार्ज
फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन एन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। समझ आई अब चीज? नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है, ये हमने बता दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले क्या हुआ था जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर नहीं हुई थी ना, पर इलेक्ट्रॉन्स उस समय डिस्कवर हो चुके थे। एक समय था पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं था, बल्ब्स वगैरह नहीं थे, पर एटम था, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, तो इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रिसिटी उस समय नहीं थी। तो हमने क्या कहा था कि जिस हिसाब से पानी बहता है तो उसी हिसाब से जो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, जबकि फ्लो क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। पर पहले हमें पता ही नहीं था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो हमने ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम उस धारणा को चेंज नहीं कर सकते, तो हमने ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब मैं आपको समझाऊंगा अभी वो कैसे, ठीक है? अब यही यहां लिखा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करेगा? ऐसे। समझ में आई? पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे कि मान लो ये एक हमारे पास डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये एक बैटरी लगी है, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि इसे की कहते हैं, इसे बैटरी कहते हैं। एक बार आप समझो, आगे आने वाले टाइम पे हम एक एक चीज पढ़ेंगे किस किस को क्या कहते हैं। एक बार मैं समझा रहा हूं, वो समझो। मान लो ये बैटरी, मान लो क्या ये है, ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है। देखो बैटरी ऐसी होती है, दिस इज एक सेल की बैटरी, एंड अगर ये एक और ऐसा बना दे तो दिस इज दो सेल की बैटरी, एक सेल ये, एक सेल ये, दो सेल की बैटरी। और जो ये बड़ा वाला होता है इसे हम पॉजिटिव डिनोट करते हैं, जो छोटा होता है उसे नेगेटिव डिनोट करते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, वो पॉजिटिव से चालू होता है। देखो यहां से पॉजिटिव से चला चला चला, तभी तो डायरेक्शन यही है, पॉजिटिव से चालू होता है और आएगा आएगा नेगेटिव पे आता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो उल्टा चलते हैं। ये चीज समझाएगी, ज्यादा इस चीज की लोड मत लेना दिमाग में, ठीक है? ये कोई नहीं पूछने वाला ज्यादा, आई होप और पूछ भी ले तो हमने बता दिया, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट ट्रेवल करते हैं किसके? फ्लो ऑफ करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट यानी आई, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज, ठीक है? अब चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ओके? अब भैया आप इतनी चीजें बता दी, हमने इलेक्ट्रिक करंट देख लिया, हम बार बार चार्ज 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 कह रहे हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज मैंने क्या बताया था? क्यू चार्ज होता है, और इस क्यू चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? कूलम्ब होती है। अब एक कूलम्ब यानी एक क्यू चार्ज, एक कूलम्ब में 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होगा, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम्ब चार्ज में। यहां तक क्लियर हुई बात? अब हम आगे चलते हैं कहां पे? फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पढ़ लिया, कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट ट्रेवल करते हैं करंट के, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ करंट। फॉर्मूला ऑफ करंट क्या होता है? देखो, जब कोई भी नेट चार्ज क्यू, यानी नेट, अब आप बोलोगे भैया नेट क्या, नेट क्या? पूरा चार्ज क्यू। जब भी कोई चार्ज क्यू, ऐसा समझो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करता है, यानी मान लो ये वायर है, इसमें से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है?
तो इसके अंदर एक टाइम टी के अंदर, यानी मान लो 1 सेकंड के अंदर कोई एक नेट क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? जब कोई भी नेट चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, किसमें से? क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से इन टाइम टी, इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही डब्बा बना लेना और ध्यान में रखना, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो, अच्छा हमने क्या बात करी कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है भैया। एम्पियर की स्पेलिंग, कूलम की स्पेलिंग। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम होती है भैया। और ये किसमें होता है? सेकेंड्स में, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, 1 एम्पियर क्या हुआ? तो 1 एम्पियर हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो किसमें किया? 1 सेकेंड में। ये हमारा क्या हुआ? 1 एम्पियर, यानी ये हमारा एम्पियर हो गया। समझ गए? अब कुछ स्मॉल करंट्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। स्मॉल करंट से मतलब है जैसे 1 मिली एम्पियर, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का डिनोशन है ना। आपको क्या करना है? यू बना के, ऐसा यू सा बना के ऐसे कर देना है ना। 1 माइक्रो एम्पियर, इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो 1 मिली एम्पियर में आपके पास होते हैं 10 की पावर -3 एम्पियर्स। 1 माइक्रो एम्पियर में आपके पास होते हैं 10 की पावर -6 एम्पियर्स। ये हमें याद रखने हैं, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे कोई चार्ज एक सर्किट के अंदर फ्लो होता है। ये हमने पढ़ लिया वैसे, पर मैं एक बार फिर बता देता हूं। मान लो ये सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसे कहते हैं कि जो ये डिनोशन होता है ना, ये वाला यानी ऐसा, इसे कहते हैं की। पर ये है ओपन की, यानी सर्किट खुला हुआ है। इसके बीच में एक डॉट लगाया तो ये हो गया क्लोज्ड की, यानी सर्किट बंद है और चार्ज फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। और यहां पे हमने ले ली एक बैटरी, बैटरी के पास हमने की जोड़ दी, फिर हमने वायर से एक बल्ब कनेक्ट किया, ठीक है। बल्ब का डिनोशन आप बल्ब सुंदर बना भी सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा इजीली डिनोट कर भी सकते हैं। आई विल प्रेफर दिस वन, ठीक है। हमने एक बल्ब कनेक्ट किया और यहां पे हमने लगा दिया एक गोल सी चीज, इसके अंदर ए लिखा हुआ है। क्या है ये? इसे कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर, एम्पियर, ऐसा कुछ सिमिलर सा दिख रहा है मान लो, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये आपका चार्ज, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे मेजर करता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है उसे हम कहते हैं एमीटर, ठीक है। और ये यहां पे, अब मान लो यहां से आपका करंट फ्लो होना चालू हुआ, पॉजिटिव टू, देखो यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होना चालू हुआ, ठीक है। तो करंट आई, यानी करंट यहां गया, बल्ब के अंदर गया, फिर यहां गया, फिर एमीटर के अंदर फ्लो हुआ। तो एमीटर क्या करेगा? इसकी रीडिंग ले लेगा। क्या ले लेगा? रीडिंग। अच्छा, एमीटर को भी यहां पे सर्किट में लगाने के कुछ स्टेप्स है। क्या? करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैं ये माइनस हटा के यहां लगा देता और प्लस यहां लगाता तो ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता, ये काम ही नहीं करता एमीटर। समझ रहे हो? एमीटर का कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर ही नहीं सकता। करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा। तो जैसे करंट इसमें आया, एमीटर ने क्या किया? करंट की रीडिंग ले ली और बता दिया कितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है। और करंट का अमाउंट कैसे बताएगा? एम्पियर के अंदर। जैसे मान लो इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इस हिसाब से एमीटर बताएगा। और अगर मान लो ये की ऐसे होती तो क्या इसमें करंट फ्लो करता? बताओ, नहीं करता। तो हमें की क्या रखनी है? बंद। समझ आई? एमीटर क्या करता है? समझ आया? अब एक और चीज बताता हूं। एमीटर जो है, जो वो हमेशा लगता है सीरीज कॉम्बिनेशन में।
सीरीज कॉम्बिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं अभी छोटा सा आपको इसका मतलब बता देता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है, एक ऐसे समझो कि एक ही लाइन में, कि एक वायर है, इसी में बीच में लाइन में लग गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो वो कुछ ऐसे लगता, वो लगता है वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये अभी इसमें ध्यान मत दो, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये, है ना। अभी के लिए इसको भूल जाओ, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को भी भूल जाओ, अभी हम वो आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमें इतनी चीज समझ आई, यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला। क्या निकला? ये, इसे याद कर लो, ध्यान में रख लो, कुछ भी कर लो, रट लो, घोल के बीजो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके क्वेश्चंस भी हैं इस पे। अब हम इसका हम एनसीईआरटी का एक एग्जांपल करेंगे, साथ ही में एनसीईआरटी के कुछ आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो भी देखते हैं। तो आपका पहला एग्जांपल जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड आता है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, दैट इज अ करंट ऑफ 5.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the current. यानी एक करंट है इतने एम्पियर का, अगर इसके किसी भी चीज का एम्पियर लग रहा है, यानी वो चीज क्या है? दैट इज आई, यानी करंट। वो ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंग्रेजी छोड़ो, ये देखो कि कितने टाइम के लिए हुआ है, 10 मिनट्स इलेक्ट्रिक बल्ब से फ्लो हुआ, 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? स्मॉल टी, टाइम, हमने बात करी थी, टाइम स्मॉल टी होता है। अच्छा, अब क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज हमने क्या बताया था, किससे कहते हैं चार्ज? क्यू को। करंट आई है, चार्ज क्यू पूछा है, टाइम टी है, तो क्या नहीं बता सकते हम? हमने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू किस में था? कूलम्स में। टी किस में था? सेकंड में। और आई एम्पियर में होता ही है। तो क्या इसमें पुट करके हमारा क्यू चार्ज जो पूछा है वो क्या आ गया? ये ऊपर गया, आई इंटू टी। आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो क्या क्यू नहीं निकाल सकते? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 10 इंटू 0.5 यानी 5 कूलम। गलत हो आप। क्यों गलत हो? क्योंकि टाइम होता है सेकंड्स में, हमें दिया गया है मिनट्स में। भी यार ऐसे थाली में थोड़ी दे देगा, कुछ तो करो इस क्वेश्चन में। तो इसको कैसे चेंज करोगे? 10 मिनट्स यानी 300 सेकेंड्स, ये आपका टाइम आ गया। यानी आप क्या लिखेंगे? आई तो आपका सही है। अच्छा, अगर मान लो आई की जगह 0.5 की जगह आपको दिया होता, 0.5 एम्पियर की जगह दिया होता मिली एम्पियर, तो क्या करते? इसको एम्पियर में बदलने के लिए हम 0.5 इंटू 10⁻³ करते, फिर एम्पियर होता। अगर ये माइक्रो एम्पियर दिया होता तो 0.5 इंटू 10⁻6 करते, तभी एम्पियर होता, फिर इसमें डालते। अभी तो डायरेक्ट एम्पियर में दे दिया। ये चीज ध्यान में हमें रखनी है। तो मैं इसे हटा देता हूं। तो अभी हमारा क्या आई? 0.5, ओके, 0.5 और टाइम क्या आ गया? 300, ओके। सॉरी, टाइम हमारा आया 600 हो जाती है, 600, ठीक है। तो यहां क्या आ गया? 0.5, 600, तो इसका आंसर क्या आएगा? 300। आगे क्या लिखूं? हम क्या निकाल रहे? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? सी, यानी कुलम, COULOMB, कुलम। पूरा कुलम मत लिखना, सी भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आपकी इंटेक्स क्वेश्चन है यार, ये कुछ 3 देखो। पहला, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, मींस वो कंडक्टर होना चाहिए किसमें? इन 1 यूनिट टाइम, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। एम्पियर हम डिफाइन कर चुके, कैसे? 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड टाइम। यही है, बस हो गया डिफाइन। उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मैंने क्या बताया था? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दैट इज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बस यही था इन क्वेश्चंस में, ओके। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ चुकी है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें, जो कि है हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना। तो आपसे एक चीज पूछता हूं, मुझे एक चीज बताओ, कोई आपके पास पाइप रखी है हॉरिजॉन्टली, मान लो ये पाइप है, ये हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, इसके अंदर कुछ पानी है, तो क्या वो पानी यहां से यहां तक फ्लो कर जाएगा? मैं अगर इसको ऐसे करता हूं तब तो फ्लो कर जाएगा, बट ऐसे रख रखा हूं तब फ्लो नहीं कर पाएगा ना, आप जानते हैं ये चीज, राइट? सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ भी होता है। अगर इस पाइप में पानी हॉरिजॉन्टली फ्लो नहीं कर पा रहा, उसका कारण क्या है? दैट इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों जगह सेम प्रेशर है, या फिर ये कह लो प्रेशर लग ही नहीं रहा है। वही मैं इसको ऐसे करता हूं तो यहां पे हाई प्रेशर लगता है, यहां पे लो प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से पानी फ्लो कर पाता है। सेम चीज इलेक्ट्रिक करंट के साथ होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेशर चाहिए फ्लो होने के लिए, और उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी प्रेशर को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डिफरेंस इन बिटवीन द प्रेशर, कि इलेक्ट्रिक करंट यहां से घुस रहा है, यहां से निकल रहा है, दोनों में डिफरेंस है, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये वो काम होता है, वर्क डन, कि हमने वो काम किया जिससे हम एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए। वही तो मैं कह रहा था कि इस चार्ज को यहां से यहां ले जा पाए, उसके लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन टू मूव वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को इस चैप्टर के अंदर हम डिनोट करेंगे V से, और V का मतलब क्या होता है? वोल्ट। V का मतलब क्या होता है? वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है, वोल्ट। ओके, अब जरा इसको डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है? डेफिनेशन कह रही है कि भैया वर्क डन टू मूव वन यूनिट चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? V से। V क्या हो जाएगा? फॉर्मूला डिराइव करें है ना? तो वर्क डन टू मूव वन यूनिट चार्ज, वर्क डन यानी W। W क्या है? वर्क। ये आप नोट करेंगे है ना, और एनसीईआरटी में सेम चीजें आपको समझाई गई है। आप उनके आगे पेंसिल से या तो बॉक्स बना लीजिए या फिर उसको हाइलाइटर से कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है, बट साथ साथ में अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखते हैं तो सेम चीज आपको मिलेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको बस थोड़ा सा उस फॉर्मूले को देख लेना, समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है? सो V इक्वल्स टू W अपॉन क्या आएगा? टू मूव वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, W बाई Q। वर्क डन टू मूव वन यूनिट चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। चार्ज है, मैंने बताया था क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, कूलम्ब। इसकी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे एक चीज बताओ, एक वोल्ट का मतलब क्या हुआ? तो भैया एक वोल्ट का मतलब हुआ जब एक जूल ऑफ वर्क, वर्क की जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, इसे हम क्या कहते हैं? जूल, JOULE। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्ट क्या होता है कि जब एक जूल ऑफ वर्क डन लगे एक कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने में, उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट या 1V। ठीक है, चीज समझ आई? अब हमने इलेक्ट्रिक करंट के टाइम पे क्या पढ़ा था कि एमीटर यूज होता है क्या करने के लिए? एमीटर यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए। सिमिलरली यहां पे हम यूज करते हैं V यानी वोल्ट मीटर को, क्या करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। वहां पे हम करंट को मेजर कर देते हैं, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं। सो हम मान लो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, जो कि है ही, की है, हमारे पास बैटरी है, करंट आई मूव कर रहा है। हमने क्या किया था? एमीटर को यहां लगा दिया था। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहां पे मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि यहां पे होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी हम बल्ब के अक्रॉस टू एंड्स जो बल्ब के हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ही मेजर होगा ये। ओके, सो हम वोल्टमीटर को एक पैरेलल लगाते हैं ताकि वो वोल्टेज मेजर कर सके। अगर अभी ये पैरेलल वाली चीज समझ नहीं आ रही तो
मैंने पहले बताया, अभी छोड़ो, हम आगे पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के ऊपर, तब आपको और अच्छी चीजें समझ में आएगी। ओके, बाकी आप पैरेलल समझते हैं ना, जैसे ये लाइन पैरेलल है, यानी ये बल्ब है, ये वोल्ट है, तो इसके पैरेलल लग गया, और ये लाइन एक साथ ही है, सीरीज में ही है, तो वो सीरीज यहाँ पे एमीटर लग गया इस बल्ब के। अब आई थिंक आप समझ रहे हैं, है ना। और हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया अभी, कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी V यानी W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन से ऐसे डिवाइसेस है या कौन से चीजें हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करती है, वो है आपकी सेल या बैटरी। ये क्या करती है, दे प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड देम। जो आपका सेल या बैटरी होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरे से पहले बुक खोल के पढ़ करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके जरूर करें, वो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो चलो एग्जांपल करते हैं। तो ये है हमारा एग्जांपल जो कहता है हाउ मच वर्क इज डन। क्या पूछा है आपकी बात, वर्क क्या होता है भैया, W इज डन इन मूविंग अ चार्ज यानी Q ऑफ चार्ज दे दिया 2 कूलम, Q क्या दे दिया 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भैया, V ऑफ 12 वोल्ट। यानी हमारे पास W हमें पूछा है, हमें चार्ज दे दिया 2 कूलम और हमें पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं 12 वोल्ट। हमें क्या पूछा, वर्क डन। ये तो हम आसानी से कर लेंगे भैया, क्यों, क्योंकि आपने बताया था कि जो ये होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट इनटू चार्ज कितना है 2 कूलम, यानी वर्क डन हो गया 24। किस में आएगा, वर्क है तो जूल्स में आएगा, वर्क यानी एनर्जी, इसमें आएगा जूल्स में आएगा। नेक्स्ट आपके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है, दैट इज नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एक सर्किट के अंदर या एक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। अभी हमने बताया था कौन, एक बैटरी, एक सेल, एक बैटरी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बैटरी। कॉम्पिटेंसी, आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ऐसे ही बनते हैं, छोटी छोटी चीजें से बनते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तो इतना कुछ कॉम्पिटेंसी का है भी नहीं, डायरेक्ट चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का 1 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा था कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब 1 जूल ऑफ वर्क किया गया हो एक कूलम चार्ज पे को मूव कराने के। बस यही इसमें समझाना है, यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी यानी वर्क W इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम, यहां पे 1 कूलम चार्ज की बात हो रही है, ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू है पोटेंशियल डिफरेंस V क्या दे दिया 6 वोल्ट। क्या पूछा, वर्क पूछा है, वर्क हमने अभी निकाला था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल्स टू V इंटू Q। यानी वर्क क्या हो गया, V क्या है 6 इंटू कूलम चार्ज 1। तो वर्क डन आपका आया क्या, यहां पे अलग से लिख देता हूं ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वर्क डन आपका आया 6 जूल्स। क्लियर हुई चीजें। यू हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक एंड इलेक्ट्रिक करंट टिल हियर। आगे हम देखेंगे सर्किट डायग्राम के नोटेशंस, यानी जो मैंने बताया था, बैटरी, किसे बैटरी कहते हैं, किसे रेजिस्टेंस कहते हैं, किसे स्विच कहते हैं, किसे एमीटर कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं, वो हम डायग्राम्स वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड ओम्स लॉ के बारे में हम आगे की क्लासेस में स्टडी कर रहे होंगे।